पत्रकारिता करते करते नेतागिरी का विचार आपके मन में कैसे आया? देखिए, आप जिला परिषद बन जाते हैं तो आपका ब्लॉक में कितना % कमीशन बंधा जाएगा और जिला में आपका कितना % कमीशन बंधा जाएगा, ये बताइए। देखिए, फिर नेताजी लोग जो होते हैं तुरंत चुनाव जीतने के बाद साइकिल से और मोटरसाइकिल से डायरेक्ट 2-3 स्कॉर्पियो कैसे करते हैं? नमस्कार, मेरा नाम है सत्यम पटेल और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। बिहार में पंचायत चुनाव का बिल्कुल बच चुका है और साथ ही साथ आपको बता दें रोहतास जिला के प्रथम चरण का जो नॉमिनेशन वो भी पूरा हो चुका है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे संझौली प्रखंड से जिला परिषद के प्रत्याशी हैं नरेंद्र कुमार सिन्हा जी। तो आज इनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि अगर ये जिला परिषद चुनाव जीत जाएंगे तो ये अपने प्रखंड क्षेत्र में विकास को लेकर क्या कुछ कार्य करेंगे। उससे पहले सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे लिए समय निकाला। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे मौका दिया अपने चैनल से माध्यम से। आप जो सवाल पूछेंगे मैं इसके सहानुभूतिपूर्वक जवाब दूंगा और जनता के हित में दूंगा। सबसे पहले हम नरेंद्र जी के बारे में आपको बता दें कि नरेंद्र जी यहाँ से यानी कि संझौली प्रखंड से और साथ साथ आपको हम बता दें विक्रमगंज अनुमंडल की अगर हम बात करें तो यहाँ से ये एक दैनिक अखबार में पत्रकार है जो कि पिछले 19-20 वर्षों से पत्रकारिता से कर रहे हैं और पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं। और उसके बाद ये चुनाव लड़ रहे हैं, इस बार पहली बार ये चुनाव लड़ रहे हैं जो कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जिला परिषद के पद से प्रत्याशी हैं इस बार के। तो सबसे पहले मेरा सवाल इसी से रिलेटेड रहेगा सर कि पत्रकारिता करते करते नेतागिरी का विचार आपके मन में कैसे आया? देखिए सत्यम जी, पत्रकारिता से भी हमने बहुत सेवा किया है क्षेत्र के लोगों के लिए, अनुमंडल क्षेत्र के लोगों के लिए। पत्रकारिता के माध्यम से और कलम के ताकत से हमने जो अखबार के माध्यम से जन समस्याओं को लेकर, ग्रामीण सड़कों को लेकर, किसानों की खाद्य समस्या के लेकर इत्यादि कोई भी समस्या हो वो DF के लेकर जितना हम लोगों ने सेवा किया और वो आज जनता के हित में है। और इसका आज 19 वर्षों से एक दैनिक अखबार में काम करता हूँ और लेकिन फ़िलहाल समय में जिला परिषद का जो चुनाव लड़ रहा हूँ इसलिए मैंने कार्य करना छोड़ दिया है। और पत्रकारिता जो है इसमें जो हम लोगों ने अखबार के माध्यम से जनता की सेवा किया जिसका लाभ मुझे मिल रहा है। और जनता, आपने पूछा कि जनप्रतिनिधि बनने का मौका कैसे मिल गया, तो 19 वर्षों से काम करते करते देखा मेरे जनप्रतिनिधि के खासकर संझौली प्रखंड के लोगों को कि वैसा कोई कार्य नहीं कर पाए जिससे संझौली प्रखंड का विकास हो। संझौली प्रखंड का विकास के लिए आज संझौली प्रखंड के ब्लॉक बने हुए करीब 2 दशक से भी ज़्यादा समय हो गया है, लेकिन विकास के मामला में वो संझौली ब्लॉक बिहार में सबसे पिछड़ा हुआ ब्लॉक करीब माना जाता है। भले ही वो DF में प्रथम स्थान पा लिया हो, लेकिन जनरल विकास में यहाँ की जनता खुशहाल नहीं है। और हमने सोचा कि पत्रकार के माध्यम से तो सेवा करबे की है, लेकिन जनप्रतिनिधि बन के संझौली ब्लॉक का विकास करें, संझौली प्रखंड के जन समस्याओं को आम जनता से सुनकर उसका निराकरण करें और इसका संझौली ब्लॉक को एक सुंदर सा ब्लॉक, आदर्श ब्लॉक बनाने की परिकल्पना हुई। इसीलिए मैंने पत्रकारिता को छोड़कर जनप्रतिनिधि बनने के लिए प्रयास किया। अभी आपने बताया कि संझौली प्रखंड में अभी तक कोई ऐसा जनप्रतिनिधि नहीं हुआ है जो संझौली प्रखंड का डेवलपमेंट कर सके। तो आप अगर जिला परिषद बन जाइएगा, यहाँ की जनता आपको जिला परिषद वोट करके बना देगी, तो आप क्या कुछ करिएगा जैसे यहाँ के इस ब्लॉक की विकास हो, यहाँ के लोगों के जो भी समस्या उनका निराकरण हो? देखिए सत्यम जी, यदि मैं जिला परिषद बनता हूँ, इधर रियल है कि संझौली, आप लोग भी देखते होंगे कि संझौली बाज़ार बहुत पुराना बाज़ार है। इससे पिछले का बाज़ार, आउटसाइड का बाज़ार राजपुर से पूरा डेवलप कर गया, लेकिन संझौली बाज़ार डेवलप नहीं हुआ। और जब मैं जनप्रतिनिधि बनूंगा यानी जिला परिषद का सदस्य मेंबर बन जाऊंगा और जनता मुझे चाहेगी, माला पहनाती है, जनप्रतिनिधि बनने का मौका देती है, तो मैं सबसे पहले मेरा कार्य होगा कि संझौली ब्लॉक को आदर्श ब्लॉक घोषित करावें। आदर्श ब्लॉक मीन्स संझौली ब्लॉक के लोग कोर्ट कचहरी का दौरा नहीं करेंगे। इसमें एक और हम क्लियर कर देंगे बात कि क्रिमिनल एक्ट छोड़कर क्राइम तो हम रोक नहीं सकते हैं, क्राइम को कोई नहीं रोकता है, पर माने प्रशासनिक अफसर हम लोग हैं नहीं,
सत्ता में है नहीं, त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि हम लोग हैं, तो त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि का पावर होता है, जनता देखेगी। खासकर छोटे छोटे मुकदमे के लिए जो जनता भिड़ रही है, 107, 44, हल्का हल्का अंचल कार्यालय में जो मुकदमे जा रहे हैं ज़मीनी विवाद से लेकर, और जनता दरबार भी लग रहा है जिसका निराकरण नहीं होगा। यदि जनप्रतिनिधि मन से चाह जाएं तो अधिकारी जनप्रतिनिधि मैत्री संबंध स्थापित होगा और जनता की समस्याओं का निराकरण होगा। छोटे छोटे मुकदमे के लिए कोर्ट में जाना नहीं पड़ेगा, थाना का चक्कर लगाना नहीं पड़ेगा। दूसरी बात है, संझौली को रेलवे हाल्ट है, जबकि मार्टिन रेलवे में स्टेशन था। स्टेशन बनाने के लिए यहाँ 84 बीघा ज़मीन करीब रेलवे द्वारा अधिकृत कर दिया गया, लेकिन राजनीतिक षड्यंत्र के तहत इसको ज्यों के त्यों छोड़ दिया गया और हाल्ट बना दिया गया। इसका पक्का सबूत है कि पहले जो नोटिफिकेशन हुआ था, संभावित जो नोटिफिकेशन हुआ था उसमें संझौली स्टेशन था, लेकिन स्थानीय लोगों कहिए या हमारे VIP जनप्रतिनिधियों के चलते कहिए, लोकसभा सदस्यों को कहिए, विधानसभा सदस्यों को कहिए, किसको कहिए, क्या दोष दें, आज ये हाल्ट के लिए जूझ रहा है। हाल्ट के कारण है कि एक पैसेंजर गाड़ी रुकती है लेकिन कोई भी एक्सप्रेस गाड़ी नहीं रुकती है, जबकि संझौली से नोखा की दूरी 12 किलोमीटर और संझौली रेलवे हाल्ट से विक्रम की दूरी 14 किलोमीटर या 15 किलोमीटर। स्टेशन होना जरूरी है। छोटे छोटे औद्योगिक क्षेत्र में भी संझौली चावल उद्योग में मशहूर है, छोटे छोटे उद्योग हैं। यहाँ अरबा का बैरी में सबसे बड़ा प्लांट है जो जिला में नामी गिरामी प्लांट के नाम से गिना जाता है। तो मैं संझौली रेलवे हाल्ट को स्टेशन का दर्जा दिलाऊंगा। संझौली नगर ग्रामीण क्षेत्र है, इसको नगर पंचायत, नॉट परिषद, पहले पंचायत होगा, नगर पंचायत के लिए अथक प्रयास करूंगा। यही मेरी पूर्ण कामना है। और इसके साथ ही संझौली का विकास के लिए, संझौली के चहुमुखी विकास के लिए जो भी आवश्यक कार्य होगा, लोग कहते हैं कि जिला परिषद का फंड नहीं है। फंड किसी के बगली में थोड़े आता है, फंड लाया जाता है। अपनी समस्या का मीटिंग में बात करेंगे, DM साहब से बात करेंगे, जो अधिकारी हमारे होंगे उनसे बात करेंगे, फंड तो तब न लाया जाएगा विकास योजना का। ये थोड़े है कि नल योजना क्या आ रहा है, पैसा में दे दीजिए, नाली क्या दे दीजिए। लोग अभी तक जिला पार्षद बने, फंड नहीं है, अरे फंड लाया जाएगा। फंड लाने के लिए क्या तरीका है उसको हमको मालूम है। मैं अपने जनता चुनावी घोषणा में जनता के नाम अपील को जो किया हूँ उसमें भी दे दिया हूँ कि फंड लाएंगे, इसका विकास होगा, सर्वांगीण विकास होगा। इसमें कोई अछूता नहीं रहेगा, जात पात की भावना से उठकर विकास होगा। अभी आपने बोला कि यहाँ के जो ही आप विकास करेंगे, अगर जिला परिषद बन जाएंगे तो जात पात की भावना से ऊपर उठ के आप विकास करेंगे। लेकिन एक प्रखंड में सबसे बड़ी समस्या आजकल आ रही है कि जाति आय निवास, जो कि एक मतलब सभी के लिए ज़रूरी हो गया आज के समय में, और इसके लिए भी प्रखंड में पैसा देना पड़ रहा है, जो कि सरकार ने इसको मुफ्त में किया है। लेकिन उसके बाद भी प्रखंड में जाने के बाद किसी व्यक्ति को जाति आय निवास बनवाना तो उसको 100 रुपया, 200 रुपया, 250 रुपया सबका रेट फिक्स है। इसको आप कैसे रोक पाएंगे सर, बिना पैसे के जाति आय निवास बन सके लोग? देखिए, घूसखोरी और भ्रष्टाचार, तो इसके लिए हाई लेवल की बात है, रोकना है। लेकिन जहाँ तक की बात है, मैं जनता से अपने प्रखंड की अपील करूँगा कि वे किसी भी कार्य के लिए पैसा का उपयोग मत करें। अधिकारी एक ना एक दिन सुनेगा, जाति निवास के लिए क्या पैसा देना है। हम जाति मान लीजिए कि ब्राह्मण हैं तो हमको क्या कर देगा, हरिजन कर देगा, और हरिजन है तो क्या हमको ब्राह्मण कर देगा। जाति के लिए क्या पैसा देना है, लेट कर सकता है 1-2 दिन। रहा बात कि इमीडिएटली काम है तो हम थोड़ा सा हमको सचेत होना होगा कि अपना काम 2 दिन पहले से अथी करें। और घूस की बात है जाति निवास आय के लिए, तो ऐसा नहीं है। और यदि करेगा लोग, और मैं जिला परिषद का मेंबर यदि रहूँगा, मेरे रीजन में करेगा लोग, तो सबके सब पर कार्रवाई करवाएंगे, निश्चित कार्रवाई कराएंगे। चाहे NDA की सरकार हो, चाहे UPA की सरकार हो, या किसी दल की सरकार हो, इसके लिए मैं सड़क से रोड विधानसभा तक लड़ाई करूँगा, राजनीतिक लड़ाई करूँगा। अच्छा, आप यहाँ सड़क से लेके अगर कोई भी भ्रष्टाचार हो रही हो आपके रीजन में, तो इसके लिए आप सड़क से सदन तक जाएंगे। से ये जानना चाहेंगे कि अभी जो है सबसे ज़्यादा समस्या किसानों को हो रही है। खाद लेने की अगर हम बात करें, लेटेस्ट मुद्दा तो खाद ही है, यूरिया की खाद उन्हें नहीं मिल पा रही है और घंटों लाइन लगना पड़ रहा है। सुबह से ही लोग लाइन लग रहे हैं, उसके बावजूद भी उनको नहीं मिल रहा है जितना उनको चाहिए। तो किसानों के लिए आपके पास क्या रोड मैप है?
देखिए, खाद की समस्या हर साल हो रही है, इसमें मैं कृषि विभाग को दोषी मानता हूँ। रोहतास जिला धान का कटोरा कहा जाता है और खासकर विक्रमगंज अनुमंडल नहरी क्षेत्र में पड़ता है, जिसमें हम लोग संझौली, दावत, सूचपुरा ये सब ब्लॉक हैं। तो यहाँ तक धान की खेती बहुत होती है। कृषि विभाग से जो आकलन होता है कि इस निशान कितना खेती होना चाहिए, तो ये आकलन कम कर अभी 1.59 लाख हेक्टेयर खेती करने के लिए जिला कृषि पदाधिकारी जो अभी अखबार में भी आया था माध्यम से भेज दिए हैं, लेकिन खेती कितना हुआ है? 3.49 लाख हेक्टेयर खेती हुआ है। तो बताइए, खाद की कमी होगा ना? तो ये तो कृषि पदाधिकारी की गलती है। और कृषि विभाग जब सुधर जाएगा, खाद की समस्या नहीं आएगी। आज रिटेलर, खुदरा विक्रेता पर केस हो रहा है, यह एकदम बिल्कुल गलत है। होलसेलर जब है खाद रिटेल प्राइस पर देगा तो खुदरा विक्रेता को ऑटोमेटिक है कि अपने रिटेल प्राइस पर देगा। आज उसको नहीं मिल रहा है, उसको 10 पैसा फ़ायदा चाहिए, लगेज खर्च ज़्यादा बढ़ रहा है, तेल का कीमत बढ़ रहा है। तो ये सब कृषि विभाग दे नहीं रहे। सरकार को देखना चाहिए, किसी भी सरकार हो, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि फलानी सरकार हो, किसी की सरकार हो, जनहित में। आज यही कारण कि खाद, यदि खाद को खुला छोड़ दिया जाए, एवरेज बैठाकर कि 286 का माल 66 का है, तो 266 का बताइए, उसको 270-75 का होलसेलर दे रहा है, तो 266 का खुदरा के देगा। यहाँ सासाराम से लगे, ससराम का भी वही बड़ा, संझौली का भी वही बड़ा, विक्रमगंज का वही बड़ा, कोई ट्रक, कोई मालवाहक वाहन उतना भाड़ा में ले जाएगा एक जगह, फिक्स नहीं है। तो इसमें कृषि विभाग को नीति स्पष्ट करनी होगी। इसके लिए हम प्रयास करेंगे कि हमारे क्षेत्र के लोगों को खासकर इस समस्या उत्पन्न मत हो, और कृषि विभाग के अधिकारियों से हम कहेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि अपनी नीति स्पष्ट करें और सही आंकड़ा गवर्नमेंट के पास भेजें, ताकि खाद की मात्रा, खाद की कमी है कहाँ? खाद क्यों मंगाते हैं लोग? हाहाकार मचेगा तो होलेगा, तो अधिकारी को कमीशन मिलेगा, नाजायज खर्चा होगा। तो इसीलिए हम कहेंगे कि समन्वय स्थापित हो। खासकर मैं बात करूंगा, यदि मौका मिला तो समन्वय स्थापित हो, नहीं होना चाहिए खाद की कमी हमारे क्षेत्र में। अच्छा, ये सब तो रही विकास की बात। अगर आप जीतेंगे तो ये करेंगे किसानों के लिए, जिनके भी लोगों के हित में। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल कि अगर आप जिला परिषद बन जाते हैं तो आपका ब्लॉक में कितना % कमीशन बंधा जाएगा और जिला में आपका कितना % कमीशन बंधा जाएगा, ये बताइए। देखिए, कमीशन शब्द जो है यही भ्रष्टाचार का प्रतीक है। और ब्लॉक में, जिला में कमीशन की जो बात करते हैं, एक भी आंकड़ा उठा के दिखाइए कि पहले से रिकॉर्ड है कि जिला परिषद का कमीशन बनता है, किसी विधायक का बनता है, कहीं आंकड़ा है? ये तो है नहीं, ये उनका कमीशन फिक्स रहता है नहीं, ये बवंडर है, झूठ-मूठ का अपवाद है। जनप्रतिनिधि को बदनाम करने का एक तरीका है कि इतना % मिल रहा है, लेकिन जनप्रतिनिधि काहे पैसा लेगा? जनप्रतिनिधि को पैसा से क्या मतलब है? काम करेगा, नहीं काम करेगा, जनता आवेदन देगी, जनता के आधार पर शो कॉज होगा, हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, आंदोलन करेंगे। कहीं चार्ट दिखा दीजिए या डीएम ऑफिस में दिखाइए। मैं पत्रकार हूँ, पत्रकार था तो जब मैं भी देखता था, हल्ला करते थे लोग, करता था, हम भी हल्ला करते थे, कमीशन है जनता के बाद। कहा था खादवा महंगाई बा तो कमीशन चलता, लोग कहला तो खादवा मांगे तो कमीशन के रेट कहाँ? किसी पर बिना प्रूफ के हम लांछन नहीं लगा सकते हैं, आरोप नहीं गठित कर सकते हैं कि हम कमीशन चलता है। आ कमीशन की बात दूर, 1 पैसा कमीशन जो लेगा वो जेल जाएगा। ये मेरा वादा है अपने क्षेत्र के लिए, या किसी भी कार्य के लिए, जन्म मृत्यु प्रमाण के लिए, आय प्रमाण पत्र के लिए, जाति प्रमाण पत्र के लिए, या इंदिरा आवास के लिए, यदि 1 पैसा डॉक्यूमेंट प्रूफ मिल जाए तो जेल जाएगा। कानूनी कार्रवाई के लिए डॉक्यूमेंट प्रूफ जरूर है, गवाह की जरूरी है, वादी का आवेदन देना जरूरी है। तो यदि वो तैयार होता है तो निश्चित हम कहेंगे उसको जेल भिजवाने के लिए पहला हमारा स्टैंड रहेगा। मतलब आपका मानना है कि कमीशन किसी का बंधा नहीं रहता है? नहीं, किसी का कमीशन नहीं बंधा। फिर नेताजी लोग जो होते हैं तुरंत चुनाव जीतने के बाद साइकिल से और मोटरसाइकिल से डायरेक्ट 2-3 स्कॉर्पियो कैसे खरीद लेते हैं? नहीं, सब लोग हैं, जिला में बहुत लोग हैं। देखिए, सब नेता लोग कैसे खरीद लेते हैं? नेता बनने के बाद अधिकांश नेता टूटे नहीं होता है, हित नाता से, संबंधी से होता है कि कर्जा लेके करें, उनको लोन मिल जाता है। एक भी नेता के बात बताइए जो डायरेक्ट नगद खरीदा हो, स्कॉर्पियो या साइकिल, मोटरसाइकिल की बात छोड़ दीजिए, सब लोन पर लेता है। या कोई भी नेता हो, छोटा प्रतिनिधि हो जाना, तो यदि पैसे रहेगा, कमीशन नहीं मिलेगा उसको, तो 1 महीने के बाद लोन पर काहे देगा?
लोन लेने में खर्च है, बैंक मैनेजर का डॉक्यूमेंट क्लियर कराना है, फ़ोटो कराना है, तो हर तरह की समस्या है। तो जब कमीशन मिलेगा, घूस कमेबे करेगा तो लोन पर काहे लगे लेगा। कोई भी नेता का ऐसा बताइए सत्यम जी कि डायरेक्ट बिना लोन का गाड़ी लिया हो। कि कुछ भी जो उधर इधर से पैसा आता है घूसखोरी नेताजी लोग नहीं करते हैं। आगे हम आपसे ये जानना चाहेंगे, सबसे आखिरी सवाल मेरा रहेगा कि आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे लोगों को। देखिए, हम अभी बहुत छोटे जनप्रतिनिधि के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं, बेसी अधिक कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन मैं एक हर जिले के नागरिक हो या प्रखंड का नागरिक हो से अपील करूँगा कि किसी भी कार्य के लिए उत्सुकता पैदा करें, अपना काम मेहनत करें, घूसखोरी के लिए चपेट में मत आवें, दलालों से सावधान रहें, विधि सम्मत कोई भी अधिकारी से लड़ें या जनप्रतिनिधि से भी लड़ें, और शिक्षित हों, अपने परिवार को शिक्षित बनाएं। शिक्षा पर बहुत जोर देना है। जब हम शिक्षित रहेंगे, एक कहावत है, आधा गिला पानी बहुत छलकता है, घड़ा में पूरा पानी रहेगा तो छलकेगा नहीं छलकेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, खासकर हम लोग को देहाती ग्रामीण क्षेत्र है, मैट्रिक पास कर गया, इंटर पास कर गया, अरे बबुआ इंटर पास हो गई, तन भेज लुधियाना चल गई कमाए। कौन कर यदि मन से पढ़ेगा, ग्रेजुएशन करेगा, कोई ना कोई जिसको नौकरी लेना है ले लेता है। तो पढ़े, शिक्षित हो, बेरोजगारी के लिए अपना यदि संभव हो तो अधिक स्वयं अपना व्यवसाय कर सकता है। सरकार की कई एक स्कीम चल रही है, मुर्गी पालन हो, गव्य विकास योजना के अंतर्गत चल रही है। 50% कोरम नहीं पूरा हो रहा है। अभी चुनाव लड़ने के पहले हमने अखबार में खुद छापा था कि जिला पशुपालन पदाधिकारी डॉक्टर अरविंद कुमार से कि कोरम नहीं पूरा हो रहा है गव्य विकास योजना के अंतर्गत। मुर्गी पालन के लिए कोरम पूरा नहीं हो रहा है। मुख्यमंत्री का जो अथी है मारुति देने के लिए, एम्बुलेंस देने के लिए घोषणा हुई थी कोरोना में, कोरम पूरा नहीं हुआ। यहाँ के जबरदस्ती लोग, संझौली ब्लॉक के जबरदस्ती लोग के भाई 5 को देना है, 3 को कोसाऊँ ले लो, तो ऐसे ही समस्या है। तो इसके लिए है कि हम लोग को जागरूक होना है और शिक्षित होंगे तबे। तो सबसे बड़े शिक्षित होइए, शिक्षित समाज बनाइए, समरस समाज बनाइए और जात पात की भावना एकदम हटा दीजिए, तबे हम विकास कर सकते हैं। यही मैं जनता को अपना संदेश दूंगा। तो अभी आप सुन रहे थे संझौली प्रखंड के जिला परिषद प्रत्याशी नरेंद्र जी को स्पष्ट तौर पर बताया कि अगर ये चुनाव जीतते हैं, जनता का इनको आशीर्वाद मिलता है, तो सबसे पहले ब्लॉक स्तर पर जो भी भ्रष्टाचार है, घूसखोरी है, उसको समाप्त करेंगे। और उनका अगला मुद्दा यह था कि संझौली का जो रेलवे हाल्ट है, इसको रेलवे स्टेशन बनाने का प्रयास करेंगे और संझौली प्रखंड को आदर्श प्रखंड भी बनाने का इनके द्वारा प्रयास किया जाएगा। इसी तरह से हम अगले वीडियो में किसी और जनप्रतिनिधि के साथ, किसी और प्रत्याशी के साथ बातचीत करते नजर आएंगे। ऐसी खबरों के लिए बने रहे मीडिया दर्शन के साथ। धन्यवाद।